फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 5000 कंपनी लिस्टेड है और सपोज आप बिगिनर हो तो ऐसे में आपको स्टॉक सिलेक्शन करने के ब्रॉडली 3 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1, या तो आप अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से सुनकर इन्वेस्ट करोगे। नंबर 2, या आप टीवी और न्यूज़पेपर में किसी हॉट स्टॉक के बारे में सुनकर इन्वेस्ट कर दोगे। और तीसरा, सेल्फ एनालिसिस करके, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बस कंडीशन है कि आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना। एंड साथ में ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा सा टाइम में स्टॉक को बाय और सेल करते रहते हैं। मेरा मतलब है ट्रेडिंग करके अपने ब्रोकर का घर बनाते हैं, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियली सीरियस होकर पैशन के साथ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन करो आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हो और एक स्ट्रेंजर आपके पास आता है जिसे आप बिल्कुल जानते तक नहीं, और वो आपको बोलता है कि आप मुझे अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पैसे दे दो और थोड़े दिन बाद रिटर्न में आपको इन्हें बढ़ाकर दूंगा। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये कौन सा सवाल है, इसमें सोचना क्या है? डायरेक्टली मना करेंगे कि जिस इंसान को हम जानते तक नहीं और उसको पैसे देकर डूबना थोड़ी है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। फिर थोड़ी सी देर में वहाँ आपका एक फ्रेंड भी आता है जिसका नाम हैरी है और फिर आपको बोलता है कि यार तू इस पर भरोसा कर सकता है, मैं इसे जानता हूँ। फिर भी आप सोचोगे कि मैं इस स्ट्रेंजर को पैसे दूँ और वापस लौट कर आएंगे, इसकी क्या गारंटी? और अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए या ये कहीं भाग गया तो मेरा फ्रेंड हैरी भी इसमें क्या कर सकता है? मीन्स आपको देने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर आप इतना सोच सकते हो तो आप वेरी इंटेलिजेंट हो और आप जानते हो कि बिना जान पहचान के किसी को पैसे दिए तो कोई गारंटी नहीं। अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर आप स्टॉक मार्केट में क्यों बिना सोचे समझे या किसी हैरी जैसे फ्रेंड से सुनकर किसी स्ट्रेंजर कंपनी में अपना पैसा लगा देते हो? अगर ये कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर लिया तो आपकी हाफ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब स्टॉक मार्केट में जान पहचान वाली कंपनी ढूंढो जिसे आप अच्छे से जानते हो और सिंपल उसे इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्टलिस्ट करो। और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार्डबोर्ड से कुछ बना रहे हो तो शॉप पर जाकर आप डायरेक्टली उसे यही बोलोगे कि भैया फेविकॉल देना। शायद ही कोई होगा जिसको फेविकॉल का नाम ही नहीं पता हो। मीन्स फेविकॉल एक जाना पहचाना पॉपुलर नेम है जिसे बिजनेस लैंग्वेज में ब्रांड कहते हैं, और हम इसे बचपन से जानते हैं कि इससे हमने खूब कॉपियाँ और पेजेस चिपकाए हैं। आई मीन फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पीडियालाइट आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है। देर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जिस चीज़ को बचपन से यूज़ कर रहे हैं और ये अभी भी मार्केट में हर शॉप वाले के पास मिल रही है, तो क्या लगता है इसके कंपटीटर ने इसे साफ करने की कोशिश नहीं की होगी? बट कितने ही आए और चले गए, कंपनी के ब्रांड को कोई हिला तक नहीं पाया। मतलब कंपनी में बहुत कुछ खास है और ये प्रूफ है फ्रेंड्स। आप इसका चार्ट देखो, 2023 में इसका प्राइस समथिंग 2500 रुपीज़ है। सिर्फ ये सिंपल लॉजिक यूज़ करके अगर 10 ईयर पहले जब इसका प्राइस 250 रुपीज़ था और किसी ने 1 लाख रुपीज़ लगाए होते तो आज की डेट में 10 लाख रुपीज़ होते। और 20 ईयर पहले जिसने 30,000 रुपीज़ लगाए होंगे, बिकॉज जब इसका प्राइस 15 रुपीज़ के अराउंड था, तो 2023 में 50 लाख रुपीज़ बन चुके होंगे और डिविडेंड मिला होगा वो अलग। बस बात है राइट कंपनी में पेशेंस के साथ होल्ड करने की, बिकॉज द सिंगल ग्रेटेस्ट एज एन इन्वेस्टर कैन हैव इज एन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। और इसे बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने में आपको मार्केट को टाइमिंग करने की भी टेंशन नहीं। आपने किसी भी पीरियड में इन्वेस्ट किया हो ना किया हो, अगर आपका लॉन्ग होरिजन है तो आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला। एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको जब नूडल्स खाने का मन करता है तब आप शॉपकीपर के पास जाते हो और उसे क्या बोलते हो? भैया एक नूडल्स का पैकेट देना। या फिर आप उसे ये बोलते हो भैया एक मैगी का पैकेट देना। आई थिंक मेजोरिटी पीपल यही बोलते हैं। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता कि नूडल्स भी कोई नेम होता है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे बच्चे की जुबान पर मैगी नेम रटा हुआ है, जो कि नेस्ले कंपनी का एक फेमस ब्रांड है। और यही नहीं, कई बार आप नेस्ले कंपनी के दूसरे ब्रांड भी यूज़ करते हो बट आपको पता ही नहीं होता कि ये ब्रांड नेस्ले के हैं, जैसे नेस्कैफ, मिलो, नेस्प्रेसो, किटकैट etc। आप देख सकते हो कि नूडल्स मार्केट का 61% मार्केट शेयर ओनली मैगी का है। बाकी 39% में दूसरे यप्पी, वाई और पतंजलि एक्सेट्रा आते हैं। वैसे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, बट आप पीछे के रिसेंट 10 ईयर्स उठाकर देख लो। कोरोना, लॉकडाउन, यूक्रेन रशिया वार, इकोनॉमिक स्लोडाउन, इलेक्शन, ये वो सब आके चले गए, बट कंपनी अभी भी कंसिस्टेंट बनी हुई है। सेल्स कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट मेकिंग है। और ऐसी ग्रोइंग कंपनी का हमने पता कैसे लगाया? जस्ट एक सिंपल लॉजिक से। ऐसे मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूँ।
पैराशूट हेयर ऑयल, इसे कौन नहीं जानता। जब दादी या मम्मी हमें बोलती है कि बालों में लगाने के लिए खोपरे का तेल लाना, तब माइंड में यही ब्लू कलर की इमेज आती है। शॉपकीपर भी आपको यही देगा, और अगर वो कोई दूसरा दे देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं कोकोनट ऑयल है भी या नहीं। मैं इस कंपनी की कमांड देखो फ्रेंड्स, शॉपकीपर को हेयर ऑयल रखना ही होगा क्योंकि कस्टमर की डिमांड है। अब बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये मेरिको कंपनी का प्रोडक्ट है, बट पैराशूट को आप बच्चे से बूढ़े तक जानते हैं। और ऐसे नहीं कि इसने रिटर्न नहीं दिया है, आपने चाहे जब इसमें इन्वेस्ट किया हो। कंपनी का प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है, और ये छोटे मोटे प्राइस फ्लक्चुएशन तो हर कंपनी में आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगेन ये हमारा वही सिंपल सा लॉजिक है कि कंपनी के प्रोडक्ट से जान पहचान है। अब यह आपको कहाँ किसी के टिप्स की ज़रूरत पड़ी और कहाँ आपको मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये वो आपको बता कर आपके माइंड में खिचड़ी बना रखी है फ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब एनालिसिस बेकार है और काम नहीं करती। ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कंपनी शॉर्टलिस्ट करने के बाद की जा सकती है, बट पहले आप बेसिक फंडा समझो। फ्रेंड्स ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्पस जस्ट आपकी आई ओपनिंग करना है कि जस्ट थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करके कैसे स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, please comment below. I will answer it shortly. If you find this is valuable information, please share this video with your friends and like and subscribe our channel for more information. Thanks for watching.